मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज 11th जेपीएससी इंटरव्यू के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, 14th जेपीएससी के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है झारखंड में चुनाव की घोषणा के साथ। और झारखंड में चुनाव आपका 13 नवंबर और 20 नवंबर को है और इसका रिजल्ट जो है 23 नवंबर को आने वाले हैं। चुनाव का महापर्व आने वाला है और जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, सारे लोग या अधिकारी भी सारे के सारे लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। आपका तो रिजल्ट नहीं आया क्योंकि अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी राजनीतिक दल हैं उनके रिजल्ट तो फिक्स हैं क्योंकि 23 नवंबर को दे दिया गया है और यह आपका टलता नहीं है। काश जेपीएससी में भी भविष्य में ऐसा हो जाए जिसमें आपका कैलेंडर आए और सही समय पर एग्ज़ाम हो, सही समय पर रिजल्ट आए, जिससे जो अभ्यर्थियों में एक तनाव बना हुआ रहता है झारखंड के अभ्यर्थियों में, वह दूर हो सके। और अन्य स्टेट्स में जिस तरीके से फ्लुएंसी के साथ हर एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं, हर साल सिविल सेवा एवं अन्य एग्ज़ाम्स की निरंतर रूप से आयोजन होते रहते हैं, झारखंड में भी एक समय ज़रूर ऐसा आएगा। लेकिन जो फिलहाल सत्य है ना, जो आप लोग जिस समस्या से, जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं 1-1.5 माह से, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन धैर्य की भी परीक्षा होती है सिविल सेवा। उन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस स्थिति में क्या किया जाए और अध्यक्ष नियुक्ति और रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और सकारात्मक रहने का प्रयास कीजिए इस दौरान, क्योंकि थोड़ा समय तो अब लगेगा रिजल्ट में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जिनकी तैयारी नहीं है इंटरव्यू की, अपना तैयारी करते रहें, बोलने का प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और जिनका मुख्य परीक्षा वगैरह 14th जेपीएससी का आंसर राइटिंग वगैरह करना है, तो वो थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट निकाल सकते हैं आंसर राइटिंग करके, या पीटी का रिवीजन कर सकते हैं। कुछ भी एक कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग जरूर कीजिए। ऐसा जो है आपका जेपीएससी के प्रति आ चुका है, पीटी हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, तो बीपीएससी भी एक अवसर के रूप में आप देख सकते हैं, उसको भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर जेपीएससी में आपको भरोसा नहीं आए हैं तो अभी ही समय है तैयारी करने का, और नोटिफिकेशन के बाद तो आपको रिवीजन करने का समय जेपीएससी देता है, जब भी आए, है ना। इस साल तो आने की संभावना मुझे नहीं लगती है। अब नेक्स्ट ईयर के शुरू में आ सकते हैं आपके 14th जेपीएससी के वैकेंसी। और यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन रहा है उसके अनुसार जब तक 11th का फाइनल नहीं आएगा तब तक आप सुरक्षित हैं कि आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है। इसलिए जो भी खास करके फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जिनका बार बार कोई भी चरण में रुक रहा हो, खास करके मुख्य परीक्षा के चरण में या इंटरव्यू के चरण में, तो अभी से तैयारी कीजिए, इंतजार मत कीजिए। जहाँ तक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है तो हमारे विचार से इस मंथ तो नहीं होगा। अगले मंथ में ऐसे नहीं है कि संभावना नहीं है ना, नवंबर में, क्योंकि जो आचार संहिता के अनुसार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र के संदर्भ में थोड़ी सी ज़्यादा समस्या होती है जो चुनाव कार्यों से लगे हुए हैं। जहाँ तक जेपीएससी के अध्यक्ष की बात है तो अनुमति से ही करना होगा, झारखंड सरकार को, चुनाव आयोग को अनुमति से ही करना होगा। लेकिन अगर झारखंड सरकार के द्वारा अनुमति मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को दोबारा तुरंत दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ चुनाव के कार्य तो आपके होते नहीं हैं। लेकिन शायद ही झारखंड सरकार अध्यक्ष नियुक्ति करने की ओर आगे बढ़े। हालांकि कुछ सूत्रों से यह पता चल रहा है कि जैसे ही मुख्य सचिव जो आपके वर्तमान में है ख्यांगते, तो वो जैसे ही रिटायर होते हैं 31 अक्टूबर को, और अलका तिवारी बनने वाली हैं नई मुख्य सचिव झारखंड की, संभवतः, अभी कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, अविनाश कुमार भी हैं, वह भी बन सकते हैं। दोनों मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं वर्तमान में झारखंड के, और अलका तिवारी वर्तमान में दिल्ली के प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो इन्हीं दोनों में से कोई बनेंगे, कन्फर्म है। तो जैसे ही आपका 31 अक्टूबर को रिटायर होते हैं तो हो सकता है कि ख्यांगते को ही बना दिया जाए जेपीएससी का चेयरमैन। यहाँ पर समस्या जो हो रही थी चेयरमैन की नियुक्ति में, एक तो झारखंड सरकार बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी अपने चुनाव के कारण। चूँकि चुनाव आने वाला था तो पिछले 5-6 महीना में जितना भी डैमेज कंट्रोल करना था झारखंड सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि कोई भी
राजनीतिक दल किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए। इसलिए 5-6 महीना पूरी तरीके से समर्पित भाव से जो भी सत्ताधारी राजनीतिक दल और गठबंधन थे, उन्होंने पूरी तरीके से उन चीज़ों पर ध्यान रखा जो चुनाव में ज़्यादा लाभ दे सकते थे। शायद जेपीएससी उन चीज़ों में आपका शामिल नहीं था, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे पाई। यह भी हो सकता है कि बार बार 5-6 कैबिनेट मीटिंग होने के बावजूद आपके अध्यक्ष नहीं मिल पाए। जेपीएससी अभी तक अध्यक्ष विहीन बना हुआ है। दूसरा, जो करेंट आईएएस अधिकारी हैं, यानी कि जो सेवानिवृत्त नहीं हैं, वह संभवतः इतनी आसानी से जेपीएससी एसएससी जैसे आयोग के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। और सरकार के पास भी कुछ सिलेक्टेड ही ऑफिसर्स होते हैं जिनको सरकार चाहती है बनाना, जेपीएससी एसएससी जैसे आयोगों का चेयरमैन, तो उनमें से शायद तैयार ना हुए हों, तो सेवानिवृत्त अधिकारियों को बनाना फिर मजबूरी हो जाता है। किसी प्रोफेसर को चेयरमैन बनाना उचित नहीं प्रतीत होता है ना। और आईएएस अधिकारी रहने से ज़्यादा बेहतर होता है कि जेपीएससी एसएससी जैसे आयोग के आईएएस आईपीएस अधिकारी अगर रहें, विशेष रूप से आईएएस अधिकारी अगर रहें, तो चेयरमैन उनको बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। किसी भी हर आयोग का ये लगभग मान के चलिए कि परंपरागत आपका एक सिस्टम है। इसके अलावा यह भी संभावना हो सकती है कि कोई भी अधिकारी रहे हों, वो जेपीएससी के अध्यक्ष शायद इसलिए बनना नहीं चाहे होंगे क्योंकि समय बहुत कम थी, सरकार के कार्यकाल बहुत कम थे, नए चुनाव आने वाले थे, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब चुनाव के बाद ही जो भी सरकार बने, चाहे मंत्री सरकार बने या फिर भाजपा नीति गठबंधन की सरकार बने, तो उसके बाद ही इस तरीके के पद को स्वीकार करना उचित रहेगा। तो बहुत सारे कारण रह सकते हैं। एक छोटी सी संभावना है, अगर नवंबर में सरकार करना चाहेगी तो वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं उनकी हो सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। बाकी इंतज़ार कीजिए, नवंबर का समय है, उसमें 15-20 दिन तो मिनिमम समय है ना। हालांकि समय सरकार के पास शायद ही हो, चुनाव में बहुत बुरी तरीके से व्यस्त रहेगी गवर्नमेंट तो नहीं रहती है, जो राजनीतिक दल हैं जो सरकार को चला रहे हैं, अधिकारी लोग भी काफ़ी व्यस्त रहेंगे, आचार संहिता से बंधे हुए रहेंगे, है ना। तो 10 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो चेयरमैन से आपका रिलेटेड है, या तो चेयरमैन मिल जाए या फिर प्रभारी चेयरमैन, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट 23 नवंबर तक तो मेरे विचार से भूल ही जाइए कि आने वाला है 23 नवंबर तक, है ना। एक तरीके से संतोष कर लीजिए कि अब 23 नवंबर तक रिजल्ट कोई संभावना नहीं है। फिर 5-6 दिन, एक सप्ताह और रख लीजिए, उसमें आपका शपथ ग्रहण वगैरह का प्रोग्राम वगैरह चलेगा, चाहे कोई भी दल हो, या फिर अगर अप डाउन होता है, त्रिशंकु बनती है तो उसका मैनेज होगा। और अगर शपथ ग्रहण नहीं भी होता है, अगर हेमंत सरकार जीत जाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि दिसंबर के लास्ट में शपथ ग्रहण लेंगे, है ना, तो भी 4-5 दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा ही। जितने का हारने का कारणों का विश्लेषण तरीके से होता है एक सप्ताह, यानी कि दिसंबर से फिर आपकी संभावना बनेगी रिजल्ट आने की। अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं तो फिर दिसंबर में रिजल्ट और इंटरव्यू की आप संभावना रख सकते हैं, उससे पहले कोई भी संभावना नहीं है। आचार संहिता में रिजल्ट भी आ सकता है, इस प्रकार अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकते हैं। सरकार की इच्छा पर है अध्यक्ष नियुक्ति, अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, फिर आयोग की इच्छा पर है कि वो रिजल्ट और इंटरव्यू कब आपका प्रोसेस को पूर्ण करता है। और किसी भी तरीके का अनावश्यक टेंशन मत लीजिए, जो भी तैयारी आपको करना है कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए। इंटरव्यू के बैचेस यहाँ पर चल ही रहे हैं, यहाँ पर भी जुड़ करके जो भी नोट्स वहाँ दिए गए हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं, और तब तक एक क्लासेस चलते रहें। क्लासेस को थोड़ा सा लिमिट किया गया है, लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा तो फिर से डेली क्लास शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनका तैयारी नहीं है वहाँ के नोट्स को फिनिश कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन शुरू में मैंने बता ही दिया कि 14th जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, अपनी स्थिति के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा 14th जेपीएससी के क्लासेस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ये फाउंडेशन बैच है जहाँ पर बहुत ही डिटेल में स्टडी कराया जा रहा है, उसका लाभ आप लोग उठाइए। यहाँ पीटी मेंस दोनों का चल रहा है। पीटी में दोनों जीएस पेपर हैं, मेंस में चारों जीएस पेपर हैं।
प्लस आंसर राइटिंग भी हो रहे हैं। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्लस वीकली आंसर राइटिंग, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट मेंस में भी और PT में भी, है ना। करेंट अफेयर्स झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, ताकि आपकी कहीं से भी कोई भी कमी नहीं रह जाए। और जिनको भी वास्तव में 14th JPSC के फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है, अभी से तैयारी शुरू कीजिए, बाद में आप पिछड़ जाएंगे बाकी लोगों की अपेक्षा, है ना। तैयारी करने का अभी समय है, 100% अभी समय है, ताकि आफ्टर नोटिफिकेशन आपकी रिवीजन आराम से हो जाए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। कुछ और मुद्दों पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आप लोग पॉजिटिव हो करके कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रूमर्स में किसी तरीके से नहीं पढ़ना है। जो भी डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, 100% निश्चिंत रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर